ये हम तो चले तैयार होकर के अयोध्या नगरी घूमने। चलिए आइए आपको भी साथ लेकर के चलते हैं और कैसी बन रही है, कैसे शुरुआत हुई है दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ भी है क्या टेढ़ी बाजार? और कहाँ टेढ़ी? कहीं और भी सुना मैंने टेढ़ी बाजार। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अभी जब अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारी अयोध्या नगरी, तो देखना चाहिए। हाँ। कम से कम कल को बन के जब हमारी एक खूबसूरत नई अयोध्या नगरी खड़ी होगी, तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले क्या था और आज क्या है। और हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हमने वो सफ़र देखा कि ये बनने से लेकर के और आज एक खूबसूरत अयोध्या नगरी खड़ी हुई है। तो हम उस चीज़ के साक्षी रहे हैं। अपनी नज़रों से हमने इस नगरी को बनते खड़े होते देखा है, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मेरे ख़्याल से अच्छा एक महसूस करेंगे आप। तो खैर कोई नहीं, आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे हमारी अयोध्या नगरी बनाई जा रही है। ये है राम की पैड़ी, जहाँ पर हमने कुछ वक्त बिताया, एक खूबसूरत आनंदमय वक्त बिताया, जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा शांति और सुकून हमें मिला। आधे एक घंटे हमने यहाँ पर वक्त बिताया है। चलिए आपको भी हम दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना आनंद। यहाँ पर हमने अपनी सिस्टर के साथ, बड़ी बहन के साथ में थोड़ा सा मस्ती किया, खिंचाई की एक दूसरे की और चाय पिया। और कुछ बंदर थे, नटखट बंदर थे जिनके साथ हमने मस्ती की। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। ये है शाम का समय राम की पैड़ी में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शायद उतना वीडियो में आपको नहीं समझ में आए। एक बार आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको लगेगा कि अभी तक मैं यहाँ क्यों नहीं आया या आई। वाकई में इतना खूबसूरत, इतना सुकूनमय माहौल है यहाँ पर। और पीछे से राम नाम का धुन सुन कर के महसूस ही नहीं हुआ कितना वक्त हमने यहाँ पर बिता दिया। और लगेगा कुछ देर और, कुछ देर और बैठना चाहिए, कुछ देर और बैठना चाहिए। सुकून, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून। आप हर चीज़ भूल जाओगे यहाँ पर आकर के। हर अधूरी ख्वाहिशें जीवन का। लोग न जाने किस चीज़ के पीछे भागते हैं, किस चकाचौंध के पीछे भागते हैं, क्षणिक सुख के लिए शायद। और उन्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है, पर असलियत कुछ और है। असलियत तो हमें ज़मीन से हमारे जुड़ करके है, हमारे इतिहास को जानने से है। शायद हम अपना इतिहास बहुत बहुत नहीं, हम थोड़ा भी जान लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी जान लेंगे। अपना ज़मीन जान लेंगे तो हम शायद ज़िंदगी को समझ लेंगे, खुद को समझ लेंगे। ये हम स्टेटस, क्लास, पैसा, रुतबा और इन सब चीज़ों में ज़िंदगी बिता देते हैं। और लास्टली क्या हमारे हाथ में होता है? हमारे अपने भी नहीं होते हैं हमारे साथ, हम अकेले रह जाते हैं। हमें हर वक्त लगता है ये हमारे अपने हैं, और कुछ नए रिश्ते बनते हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारा साथ देंगे। हमें इनसे उम्मीद होती है, नया कोई मिला उससे उम्मीद होती है। पर ऐसा वक्त हमारे 24 घंटे में, हम साल की या दिन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है जो हमें जेन्युइनली किसी की ज़रूरत होती है, पर हमारे पास कोई नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझने वाला होना चाहिए, जिससे मैं कुछ ना बोलूँ, मुझे वो समझ ले, पर ऐसा कोई नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हमारा ईश्वर है, जो हमें, जिसके सामने हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। आप जाओगे तो आपको लगेगा, इतने आप भाव विभोर हो जाओगे कि आपको लगेगा मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करने आया था या मैं आई थी यहाँ पर। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ़ इतना भाव में डूब जाओगे, इतना कि आपको लगेगा ही नहीं, नहीं मैं यहाँ किस लिए आया था। आप इतना भाव में भर जाओगे। वाक़ई में मतलब बहुत ज़्यादा वो सुकून आप कहीं पर भी नहीं पा सकते हो।
भूल जो जाना आपको होता है कि बस हम लगता है ऐसी कि हम यहाँ स्थली कैसे आ पर गए, कैसे आकर पहुँच के गए मिलती हम है। यहाँ। ऐसे ही नहीं बस हमें यही स्थान दे दें, यही हमारे जीवन का उद्धार है। लगता है कि ये पल यही रुक जाए और हम इसी में अपना जीवन काटें। हाँ, अब इतनी देर से आए हैं, जाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसे तो उस लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मतलब वहाँ पर जब घाट पर बैठे थे, इतने टाइम घाट पे 6 बजे वहाँ आरती होती है, मतलब लग रहा था कि कैसे हम आ गए यहाँ पर, कैसे पहुँच गए, क्योंकि बिना उनकी मर्जी से तो वहाँ पे इंसान पहुँचना ही दुर्लभ है। सही कह रहे हैं। एंड यू विल फील योर गूज बम्स। जिस तरह से जब से हम यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिव जो है एनर्जी है ना? आ गई है। हाँ, अभी और तक हम लोग घर से कितना अफरा तफरी में निकले थे, ये लेना है वो लेना है, और एकदम दिमाग शांत। लिस्ट बना के चले थे, सब कुछ भूल गए और कहाँ आके खड़े हैं। पता है अंत तो गत्वा, या तो आप पहले आइए या तो लास्ट में आइए, आना आपको यही आना है। यही है। चाहे जितनी चकमक लाइट में घूम लो, टहल लो, बहुत हाई फाई, बहुत क्लास, बहुत स्टेटस लेकर के टहल लो, आपको लास्टली आना यहीं पर है, एक्सेप्ट यही करना है। कुछ कष्ट होता है, कुछ पीड़ा होती है तो हम सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को क्या है, लगता है कि बस वही एक सहारा है। चमक धमक हाँ, वाली दुनिया देख करके हम लोग उसमें भ्रमित रहते हैं कि और बस वो यही हमें सच्चाई जो है। हाँ, वो हमें आत्मिक सुख नहीं दे पाती है नहीं। कभी, वो हमें क्षणिक सुख देती क्षणिक है। सुख देती है। लेकिन ये ईश्वर के चरणों में ये जो क्लास, ये स्टेटस, पैसा, बिल्कुल, वो हमें आत्मिक सुख कभी नहीं दे पाती है। क्षणिक सुख। बिल्कुल। इस बंदर को देख के यहाँ पर डब्बू याद काफ़ी छोटे-छोटे बंदर, नटखट बंदर जो आपस में लड़ते हैं, और एक तो अरे डर उसको से पानी में ठंडी गिर लग गया। रही है, चिंटी तो कैसी हम माँ लोग हो ऊपर से तुम, देख रहे थे और निकलने भी दो काफ़ी उसको, मस्ती कर रहे थे। बदतमीज माँ। नहीं गए, और वो बहुत कैसी ध्यान माँ से हो हम लोगों तुम? की बातें सुन रहा था कि क्या बोल रही हाय है। रे, वो उसकी माँ है और वो उसको डर देख से के पानी में गिर गया है। खैर, ये तो रही बातें। फिर हमने अयोध्या नगरी पूरी घूमी अपनी सिस्टर के साथ में और काफ़ी इन्जॉय किया, और ईश्वर की मर्जी रही तो हम फिर आएंगे और फिर इसी तरह आपको दिखाएंगे कैसी कितनी खूबसूरत नगरी है। फिर हम तो चले कुछ खाने के लिए, भूख हड़ताल है हम तो। फिर खाया हमने, एंजॉय किया। एक यहाँ पर ओपन कैफ़े है, मुझे आई थिंक पराग करके कुछ नाम था, वहाँ पर हमने अपना मील एंजॉय किया और